वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे। अब उसका आगे का कंटेंट को देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे। ठीक है, तो जब भी बेलन के बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा तो आप लोग बेलन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जानेंगे कि भाई कि बेलन के बेस पे क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो बेलन के माध्यम से हम लोग जो चीज़ को देखते हैं, बेलन के माध्यम से हम लोग जो चीज़ को देखते हैं, ये पहला आप लोगों को याद के रूप में आप लोगों को त्रिज्या का माध्यम आप लोगों को याद होनी चाहिए। व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, ये याद होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग यहाँ से आप लोग आयतन के बेस में आ सकते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन के आयतन के बेस पे फिर आप लोग आ सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ के साथ, फिर आ सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। भाई त्रिज्या के बेसिस पे क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या के बेसिस पे देखेंगे, व्यास के बेसिस पे देखेंगे, परिधि के बेसिस पे देखेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टि से देखेंगे, बेलन का आयतन के बेस पे देखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे देखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, किस किस कंटेंट के बेसिस पे रहेंगे। ठीक, तो एक को त्रिज्या के बेसिस पे देख लेते हैं, एक को व्यास, एक को परिधि, एक को क्षेत्रफल, एक को बेलन का आयतन, एक को बेलन का वक्र पृष्ठ, एक को बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग त्रिज्या के बेसिस पे देखते हैं, किसके बेसिस पे देखते हैं भाई, जब भी हम लोग इस चीज़ को त्रिज्या के बेस पे देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, त्रिज्या के बेसिस पे देखते हैं, तो इसमें हम लोग इसको आर के बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, जब भी त्रिज्या को देखते हैं तो ये त्रिज्या आप लोगों के आर के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग आर के बेसिस पे लीजिएगा। जब भी व्यास की बात करते हैं, अब हम लोग जब भी किसकी बात करते हैं भाई, व्यास की बात करते हैं, तो ये जो व्यास होती है इसको हम लोग किसके रूप में लेते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग 2r के बेसिस पे लेते हैं। क्लियर। और जब भी परिधि की बात करते हैं तो परिधि के माध्यम से हमारे पास जो भी कंटेंट आता है, परिधि के माध्यम से इस परिधि को हम लोग 2πr से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, क्योंकि परिधि का फार्मूला 2πr के बेसिस पे होता है। अगर हम लोग इस चीज़ को क्षेत्रफल के लिए देखते हैं, किसके लिए देखते हैं भाई, क्षेत्रफल के दृष्टि से देखते हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये क्या आता है, πr² के बेस पे आता है। और अगर हम लोग इसको बेलन का आयतन के बेस पे देखते हैं भाई, बेलन का आयतन के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर आता है πr² के बेस पे आता है। क्लियर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा, ये परिधि की दृष्टि से, व्यास की दृष्टि से, त्रिज्या की दृष्टि से। बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये 2πrh के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है भाई, ये आप लोगों का 2πrh के बेसिस पे होता है। अब बेलन का जब हम लोग इस चीज़ को संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास ये आता है 2πr प्लस h के इंक्लूडिंग आता है। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे r होता है, व्यास के बेस पे 2r, परिधि के बेस पे 2πr, क्षेत्रफल के बेस पे πr², बेलन का आयतन के बेस पे πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे 2πr, ब्रैकेट में r प्लस h के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, r के बेस पे व्यास,
टू आर हो जाएगा, परिधि 2 पाई आर हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा। तो त्रिज्या के माध्यम से आर, व्यास के माध्यम से 2 आर, परिधि के माध्यम से 2 पाई आर, क्षेत्रफल के माध्यम से पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो इतने चीज़ की जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे हमारे पास ये आता है आर के बेस पे, व्यास में 2 आर, परिधि में 2 पाई आर, क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन के बेस पे पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ में 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच के माध्यम से। तो त्रिज्या में आर की दृष्टि से देखेंगे, व्यास में 2 आर, परिधि में 2 पाई आर, क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन में पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ में 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो त्रिज्या आर के बेस पे होता है, व्यास 2 आर के बेसिस हो जाएगा, परिधि 2 पाई आर के बेसिस हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा। त्रिज्या की दृष्टि से आर, व्यास की दृष्टि से 2 आर, परिधि में 2 पाई आर, क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा। त्रिज्या की दृष्टि से आर, व्यास 2 आर, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा। त्रिज्या आर, व्यास 2 आर, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। त्रिज्या आर, व्यास 2 आर, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। त्रिज्या आर, व्यास 2 आर, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। त्रिज्या आर, व्यास 2 आर, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो त्रिज्या आर के बेस पे होता है, व्यास 2 आर के बेस पे होता है, परिधि 2 पाई आर के बेस होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा। तो त्रिज्या के बेस पे आर की दृष्टि से देखेंगे, व्यास को 2 आर के बेस पे, परिधि को 2 पाई आर, क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर आर प्लस एच। त्रिज्या आर, व्यास 2 आर, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। त्रिज्या आर, व्यास 2 आर, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। त्रिज्या आर, व्यास 2 आर, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। त्रिज्या आर, व्यास 2 आर, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। त्रिज्या आर, व्यास 2 आर, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर प्लस आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। त्रिज्या आर, व्यास 2 आर, परिधि
टू पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, ब्रैकेट आर प्लस एच, त्रिज्या आर, व्यास टू आर, परिधि टू पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच, त्रिज्या आर, व्यास टू आर, परिधि टू पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, ब्रैकेट आर प्लस एच, त्रिज्या के बेस पे आर, आर किसके बेस पे होता है, त्रिज्या के बेस पे, व्यास टू आर किसके बेस पे होता है, व्यास के बेस पे, टू पाई आर, परिधि, परिधि किसके बेस पे होता है, टू पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा। तो त्रिज्या की दृष्टि से आर, व्यास की दृष्टि से टू आर, परिधि की दृष्टि से टू पाई आर, क्षेत्रफल की दृष्टि से पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच। क्लियर। तो त्रिज्या के बेस पे आर, व्यास टू आर, परिधि टू पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो त्रिज्या आर के बेसिस पे होगा, व्यास टू आर के बेसिस पे होगा, परिधि टू पाई आर के बेसिस होगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा। तो त्रिज्या आर, व्यास टू आर, परिधि टू पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच, त्रिज्या आर, व्यास टू आर, परिधि टू पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, ब्रैकेट आर प्लस एच, त्रिज्या आर, व्यास टू आर, परिधि टू पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, ब्रैकेट आर प्लस एच, त्रिज्या आर, व्यास टू आर, परिधि टू पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, ब्रैकेट आर प्लस एच, त्रिज्या आर, व्यास टू आर, परिधि टू पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, ब्रैकेट आर प्लस एच, त्रिज्या आर, व्यास टू आर, परिधि टू पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, आर प्लस एच, त्रिज्या आर, व्यास टू आर, परिधि टू पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, ब्रैकेट आर प्लस एच, त्रिज्या आर, व्यास टू आर, परिधि टू पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा। तो त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं भाई, आर, व्यास को डी से करते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, टू आर, परिधि को सी से, ठीक है, जिसका सूत्र होता है टू पाई आर, ठीक है। व्यास को डी से करते हैं, डी इक्वल टू टू आर, परिधि को सी से करते हैं टू पाई आर, क्षेत्रफल को ए से करते हैं पाई आर स्क्वायर, आयतन को भी से पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। भी इंटू ए के माध्यम से करेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टू पाई आर एच, संपूर्ण के लिए डब्ल्यू के बेस से हम लोग इस चीज़ को स्वैप करेंगे तो टू पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है। तो बेलन के बेस पे आप लोग इतने चीज़ को याद रखिएगा भाई कि त्रिज्या आर के बेस पे होता है, व्यास टू आर के बेस पे होता है, परिधि टू पाई आर के बेस पे होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस होता है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच के बेस पे होता है। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, आर, व्यास टू आर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में आते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट करते हुए
चलते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यास त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr स्क्वायर, विलयन का आयतन πr स्क्वायर एच, विलयन का वक्र पृष्ठ 2πr एच, विलयन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, और ये 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो डी के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं 2r, दूसरा परिधि इक्वल टू सी इक्वल टू 2πr, ए इक्वल टू πr स्क्वायर, वी इक्वल टू πr स्क्वायर एच, वी इक्वल टू 2πr एच, और संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या के बेस पे रहेगा तो आप लोग r को यूज कर सकते हैं, अब व्यास के बेस पे रहेगा तो d इक्वल टू 2r को यूज कर सकते हैं, परिधि के बेस पे रहेगा तो 2πr को यूज कर सकते हैं, क्षेत्रफल में रहेगा तो πr स्क्वायर को यूज कर सकते हैं, आयतन के बेस पे रहेगा तो πr स्क्वायर एच को यूज कर सकते हैं, वक्र पृष्ठ के बेस पे रहेगा तो v इक्वल टू 2πr एच को यूज कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे रहेगा तो 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच को यूज कर सकते हैं, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच हो जाएगा, तो d इक्वल टू 2r, c इक्वल टू 2πr, a इक्वल टू πr स्क्वायर, v इक्वल टू πr स्क्वायर एच, v इक्वल टू 2πr एच, और संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे देखेंगे तो 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा, तो d के माध्यम से 2r, c के माध्यम से 2πr, a के माध्यम से πr स्क्वायर, v के माध्यम से πr स्क्वायर एच, va के माध्यम से 2πr एच, 2πr प्लस r प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा, तो रेडियस के बेस पे r हो जाएगा, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr स्क्वायर, विलयन का आयतन πr स्क्वायर एच, विलयन का वक्र पृष्ठ 2πr एच, विलयन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट r प्लस एच, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा, तो d 2r, c 2πr, a πr स्क्वायर, v πr स्क्वायर एच, va 2πr एच, और यहाँ पर देखेंगे तो 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच हो जाएगा, तो यहाँ से त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr स्क्वायर, आयतन πr स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ 2πr एच, संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, वक्र पृष्ठ 2πr एच, आयतन πr स्क्वायर एच, क्षेत्रफल πr स्क्वायर, परिधि 2πr, व्यास 2r, त्रिज्या r, त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr स्क्वायर, आयतन πr स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ 2πr एच, संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको त्रिज्या के बेस पे r के बेस पे देख सकते हैं, व्यास को 2r, परिधि को 2πr, क्षेत्रफल को πr स्क्वायर, आयतन को πr स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ को 2πr एच, विलयन का संपूर्ण पृष्ठ को 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास दिया गया है, मान लेते हैं त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर के बेस पे। अब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है बेलन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। जब त्रिज्या 10 है, ऊंचाई 17 है, त्रिज्या कितना है 10 है और ऊंचाई कितना है 17 है भाई। ठीक है, तो त्रिज्या 10 के बेस पे है, ऊंचाई 17 के बेस पे है, त्रिज्या 10 के बेस पे है और ऊंचाई 17 के बेस पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि 10 के बेस पे क्या होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में त्रिज्या 10, ऊंचाई 17, तो त्रिज्या 10, ऊंचाई 17, तो यहाँ से हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, बेलन का क्या निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिज्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग में रहेगा, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर के बेस पे, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका, बेलन का। सॉल्व करते हैं। दिया है
हमारे पास ये दिया गया है कि त्रिज्या आर के बेस पे, हमारे पास किसके बेस पे दिया है त्रिज्या के बेस पे। त्रिज्या को कैसे दर्शाते हैं, आर से। आर क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या हमारे पास दिया गया है आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। दूसरा ऊंचाई, ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, एच से। एच का वैल्यू कितना है, 17 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू 17 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना है, 17 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो त्रिज्या आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई एच इक्वल टू 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। हम लोगों को बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर के बेस पे है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस पे है और ऊंचाई 17 सेंटीमीटर के बेस पे है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग देख लेते हैं और ऊंचाई को 17 सेंटीमीटर के बेस पे देख सकते हैं। त्रिज्या को 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई को 17। त्रिज्या हमारे पास किसके एक रोडिंग में है, 10 सेंटीमीटर के बेस पे और ऊंचाई 17 सेंटीमीटर के बेस पे है। तो त्रिज्या को हम लोग आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच इक्वल टू 17 सेंटीमीटर के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। रेडियस किसके अकॉर्डिंग में है, हमारे पास 10 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, तो रेडियस के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। आर इक्वल टू किसके बेस पे है, 10 सेंटीमीटर के बेस पे। ऊंचाई एच इक्वल टू कितना दिया गया है, 17 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के बेस पे 17 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ से ज्ञात करना है। तो हमारे पास त्रिज्या आर के बेस में 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई एच के बेस में 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो दिया है त्रिज्या आर के बेस में हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई एच के बराबर कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 17 सेंटीमीटर। तो आर का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ऊंचाई का मान 17 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, तो आर से, ऊंचाई को एच से। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो यहाँ से मान को रखना है भाई। ठीक है, तो त्रिज्या आर के बेस पे है, ऊंचाई एच के बेस पे है, मतलब त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं और ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, एच से। ठीक है, त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू पाई का पाई रहेगा, आर का वैल्यू को लिख देते हैं भाई, आर का वैल्यू 10 है भाई, और यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 17, 2 पाई इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, 17 10 27 के माध्यम से। अब इस चीज़ को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 270 हो जाएगा, 27 1 27, 27 0 0 के बेस पे हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 27 और 2 जो होता है 54, 540 पाई हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग और सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई 17 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या को 10 सेंटीमीटर दिया गया है,
ऊंचाई को 17 सेंटीमीटर दिया गया है। चूँकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है, तो त्रिज्या r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h इक्वल टू 17 सेंटीमीटर है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में होता है r प्लस एच। ठीक है, तो चूँकि त्रिज्या को हम लोग r से दर्शाते हैं, तो त्रिज्या r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच होता है। ठीक है, तो त्रिज्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर दिया गया है। चूँकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई h इक्वल टू 17 सेंटीमीटर के बेस पे। तो चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच होता है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच होता है, तो 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, r का वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर के बेस पे, r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, h का वैल्यू 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई पाई के साथ हो जाएगा, तो 2 पाई हो जाएगा, और इंटू 10 हो जाएगा, 10 और 17 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। अब 2 पाई मल्टीप्लाई 27 का मल्टीप्लाई 10 के साथ हो जाएगा, तो 270 हो जाएगा। 2 पाई का मल्टीप्लाई 270 के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 270 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, तो 540 हो जाएगा। अटैचमेंट में क्या है, पाई है, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 540 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो r के बेस पे देखते हैं तो 10 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई h के बेस पे देखते हैं तो 17 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना रहता है, तो दिया है त्रिज्या r के बेसिस पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h के बेस पे दिया गया है 17 सेंटीमीटर। तो दिया है त्रिज्या r के बेसिस पे 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h के बेसिस में 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई पाई के साथ हो जाएगा, r का वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर, r प्लस एच तो 10 प्लस 17 के माध्यम से हो जाएगा, तो 2 पाई 10 हो जाएगा, 10 प्लस 17 इक्वल टू 27 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 पाई इंटू 10 का मल्टीप्लाई 27 के साथ हो जाएगा, तो 270 हो जाएगा, 27 1 जा 27, 27 0 जा 0, 27 1 जा 27, 2 पाई का मल्टीप्लाई 270 के साथ हो जाएगा, तो 540 पाई हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दिया गया था त्रिज्या के बेस पे 10 सेंटीमीटर, r के बेसिस पे हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h के बेसिस पे हमारे पास दिया गया था 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दिया है त्रिज्या r के बेस पे 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h के बेस पे 17 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच होता है, तो 2 इंटू पाई इंटू 10 के बेसिस हो जाएगा, तो 10 प्लस 17 के माध्यम से हो जाएगा, 2 पाई इंटू 10 इंटू 27 के माध्यम से हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 27 का मल्टीप्लाई 10 के साथ हो जाएगा, तो 270 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, तो 540 हो जाएगा। अटैचमेंट में पाई है तो वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच होता है, तो 2 इंटू पाई इंटू 10 और 10 प्लस 17 के माध्यम से देखते हैं, तो 2 पाई इंटू 10 इंटू 27 के माध्यम से हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 270 मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, तो 540 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो हमारे पास r के बेस पे 10 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई h के बेस पे 17 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा, अगर हमारे पास त्रिज्या के बेस पे अगर हमारे पास ये चीज़ दिया गया है भाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 32 सेंटीमीटर, तब यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो त्रिज्या रेडियस आर के बेस पे दिया गया 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के बेस पे दिया गया है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। दिया है त्रिज्या आर के बेस पे त्रिज्या आर इक्वल टू दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू दिया गया है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच के माध्यम से होता है, ठीक है। तो हमारे पास त्रिज्या r के बेस पे दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई h के बेस पे दिया गया है 32 सेंटीमीटर। तो हमको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 32 सेंटीमीटर, तब हमको यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, चूँकि रेडियस होता है। त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है, r से दर्शाया जाता है। r क्या है, त्रिज्या है। ऊंचाई को किससे दर्शाया जाता है, h से। h क्या है, ऊंचाई है। तो त्रिज्या r इक्वल टू हो जाएगा 25, r इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस r इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। h हाइट इक्वल टू 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, ऊंचाई यहाँ पर 32 सेंटीमीटर है। यहाँ से हमको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, वर्ग होता है। सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर होता है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं फार्मूला के रूप में कि चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच के बेस होता है। हमारे पास सूत्र के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच के माध्यम से होता है। तो जब भी हम लोग त्रिज्या के माध्यम से देखते हैं, जब त्रिज्या के माध्यम से हमारे पास दिया रहता है या ऊंचाई के माध्यम से दिया रहता है, त्रिज्या r के बेसिस से हमारे पास 25 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई h के माध्यम से 32 सेंटीमीटर दिया गया है, तब यहाँ से हमको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि दिया है त्रिज्या r के बेसिस पे 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई h के बेस पे 32 सेंटीमीटर, और चूँकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच के बेस से होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई r का वैल्यू कितना दिया गया है 25, r का वैल्यू 25, h का वैल्यू 32। आगे स्टेप में देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई पाई के साथ हो जाएगा, यह हो जाएगा 25 और यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही रहता है। इस चीज़ को जोड़ेंगे 5 + 2 7, 3 + 2 5, 57 के माध्यम से हो जाएगा। आगे स्टेप में देखते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई इंटू 25 इंटू 57 के बेस पे है। अब इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है भाई।
चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 टू जो कितना हो जाएगा 50 पाई हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 57 के बेस। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 जो 35 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, और 5 5 जो 25 हो जाएगा, 25 और 3 हो जाएगा 28। ये 0 हो जाएगा, ये पाई के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर का वैल्यू 25 था, एच का वैल्यू हमारे आर प्लस एच को जोड़े तो हमारे पास 57 आ जाएगा, क्योंकि 25 और 32 के माध्यम से जोड़े तो 25 टू जब 50 पाई हो जाएगा, 57 के साथ मल्टीप्लाई किए, 0 का 0 आ जाएगा, 5 7 जो 35, 3 कैरी, 5 5 जो 25 प्लस 3 28 के माध्यम से हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, वर्ग। वर्ग, और किस में दिया गया, सेंटीमीटर। तो आप लोगों का सेंटीमीटर के बेस पे आप लोग क्या रहेगा, आंसर के बेस पे रहेगा। तो दिया है रेडियस के बेस पे, त्रिज्या के बेस पे हमारे पास दिया गया 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई के बेस पे दिया गया 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या के बेस पे कितना दिया गया 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई के बेस पे दिया गया 32 सेंटीमीटर। चूँकि जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो दिया है त्रिज्या आर के बेसिस पे दिया गया 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के बेस पे दिया गया 32 सेंटीमीटर, त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। चूँकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है, 2 इंटू पाई हो जाएगा, आर का वैल्यू 25 हो जाएगा, आर का वैल्यू 25 प्लस एच का वैल्यू 32 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 पाई इंटू 25 हो जाएगा, 25 प्लस 32 के माध्यम से 57 हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई इंटू 25 इंटू 57 के बेस हो जाएगा। तो 25 टू जब 50 पाई हो जाएगा, इंटू 57 के बेस हो जाएगा, तो 2850 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के एग्रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी त्रिज्या के माध्यम से आप लोगों को दिया रहेगा भाई, चाहे वो 25 सेंटीमीटर के बेस से हो, चाहे वो 32 सेंटीमीटर के बेस पे हो, तो जब भी आप लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, आप लोग इसको रेडियस के रूप में लिख सकते हैं। रेडियस त्रिज्या के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि आर के बेसिस में 25 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई एच के माध्यम से 32 सेंटीमीटर होता है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह आप लोगों का 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः रूप से आप लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आप लोग का रेडियस होता है और हाइट होता है। त्रिज्या के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये 25 सेंटीमीटर के बेस होता है, ऊंचाई एच के माध्यम से जान सकते हैं कि ये 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग होता है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो तीसरा के बेस पे हमारे पास जब आर के बेसिस में अगर यहाँ पर 46 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास दिया गया है और एच इक्वल टू 58 सेंटीमीटर, तब यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। आर इक्वल टू 46 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 58 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। दिया है आर के बेस पे हमारे पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। आर त्रिज्या के बेसिस पे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 46 सेंटीमीटर। एच ऊंचाई (58 सेंटीमीटर) ज्ञात करना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
संपूर्ण पृष्ठ का क्लियर। तो आर के माध्यम से दिया गया 46 सेंटीमीटर, एच के माध्यम से 58 सेंटीमीटर। आर के माध्यम से कितना दिया गया 46 सेंटीमीटर, एच के माध्यम से 58 सेंटीमीटर। तो आर के माध्यम से है 46 सेंटीमीटर, एच के माध्यम से 58 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं और किसके माध्यम से देख सकते हैं, एच के माध्यम से। ठीक है, आर के बेसिस पे कितना होगा और एच के बेसिस पे कितना होगा। ठीक है, तो आर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 46 सेंटीमीटर और एच के बेसिस पे देखते हैं 58 सेंटीमीटर। तो चूंकि हम जानते हैं कि आर के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट होगा, आर त्रिज्या के माध्यम से 46 सेंटीमीटर हो जाएगा, एच ऊंचाई के माध्यम से देखेंगे तो 58 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो त्रिज्या आर के बेसिस पे हो जाएगा 46 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के बेसिस पे हो जाएगा 58 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी हमारे पास आर त्रिज्या के रूप में दिया गया है 46 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के बेस पे दिया गया है 58 सेंटीमीटर, तो आर के बेस पे हम लोग 46 सेंटीमीटर के बेस पे देख सकते हैं, एच 58 सेंटीमीटर के बेस पे देख सकते हैं। तो आर त्रिज्या के बेस पे देख सकते हैं 46 सेंटीमीटर, एच ऊंचाई के बेस पे देख सकते हैं 58 सेंटीमीटर। और ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। आर इक्वल टू 46 सेंटीमीटर हो जाएगा, एच इक्वल टू 58 सेंटीमीटर हो जाएगा, दिया है। आर त्रिज्या के बेस हो जाएगा 46 सेंटीमीटर, एच ऊंचाई के अकॉर्डिंग हो जाएगा 58 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। तो आर इक्वल टू 46 सेंटीमीटर हो जाएगा, एच इक्वल टू 58 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो आर त्रिज्या के बेस पे देख सकते हैं 46 सेंटीमीटर और एच ऊंचाई के बेस पे हम लोग देख सकते हैं 58 सेंटीमीटर। चूँकि ज्ञात करना है हमको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमको क्या ज्ञात करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब आपके पास आर का मान कितना दिया गया है, रेडियस आर इक्वल टू 46 सेंटीमीटर, हाइट एच इक्वल टू 58 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमारे पास दिया गया है त्रिज्या 46 सेंटीमीटर, ऊंचाई 58 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं भाई चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू, यहाँ से कितना होता है हमारे पास 2 पाई आर, ब्रैकेट में होता है आर प्लस एच, ये होता है। अब यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, जब हमारे पास आर इक्वल टू 46 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 58 सेंटीमीटर गिवन डाटा के रूप में है। ठीक है, त्रिज्या 46 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया गया 58 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको याद करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि यदि आर इक्वल टू 46 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 58 सेंटीमीटर दिया गया है, तब आर के बेस पे हमारे पास 46 सेंटीमीटर, एच के बेस पे 58 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या है 46 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 58 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 46, ब्रैकेट में आर का वैल्यू 46 प्लस एच का वैल्यू 58, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा 46 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 से कितना हो जाएगा 14, 5 4 9 प्लस 1 10, ये हो जाएगा
अब आगे देखते हैं, इसके आगे के कंटेंट को देखते हैं भाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास ये आता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h के माध्यम से हमारे पास ये आया था। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो चीज़ आया था 2π इंटू यहाँ पर कितना आ गया था 46 इंटू यहाँ पर कितना था 104, ये चीज़ आ गया था। ठीक है, इस चीज़ को लिखे थे तो हमारे पास दोनों को जोड़े थे r प्लस h के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ से r इक्वल टू 46 सेंटीमीटर दिया गया है, h इक्वल टू 58 सेंटीमीटर दिया गया है। तो r के बेसिस पे त्रिज्या 48 सेंटीमीटर के बेसिस पे है और h इक्वल टू ऊंचाई के बेस पे देखते हैं तो 58 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमको यहाँ से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r प्लस h होता है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r प्लस h होता है, तो 2 इंटू पाई इंटू 46 हो जाएगा, इंटू 46 प्लस 58 के माध्यम से हो जाएगा। तो 2π इंटू 46 इंटू 46 प्लस 58 इक्वल टू 104 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास त्रिज्या r इक्वल 46 सेंटीमीटर गिवन है, h हाइट इक्वल टू हमारे पास गिवन है 58 सेंटीमीटर, रेडियस r इक्वल टू 46 सेंटीमीटर गिवन है, h हाइट इक्वल टू 58 सेंटीमीटर गिवन है। मतलब त्रिज्या हमारे पास 40 सेंटीमीटर प्राप्त है और ऊंचाई 58 सेंटीमीटर प्राप्त है। यहाँ से हमको ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r प्लस h होता है। ठीक है, तो 2πr के बेसिस पे हमारे पास 2π हो जाएगा, r के बेस पे हमारे पास वैल्यू देगा 46 और r प्लस h के माध्यम से हो जाएगा 46 प्लस 58 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 104 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो 104 के बेस हो जाएगा 2π इंटू 46 तो 104। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2π इंटू 46 इंटू 104 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो 2π इंटू 46 प्लस इंटू 104 के बेस पे हमारे पास हो जाएगा, तो 2π इंटू 46 इंटू 104 के बेस से हमारे पास हो जाएगा, तो 2π इंटू 46 इंटू 104 के बेस हो जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 2π इंटू 46 इंटू 104 के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन के बेस पे आपके पास दिया रहेगा तो आप लोग r के बेसिस पे त्रिज्या को लिख सकते हैं, h के बेसिस पे ऊंचाई को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2π इंटू इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 104 इंटू 46 के बेस पे 6 चौक 24, 6 शून्य शून्य 2, 6 एकम 6, 4 चौक 16, 4 शून्य शून्य 1, 4 एकम 4, ये 4 हो जाएगा, 6 2 8, 6 1 7, ये हो जाएगा 7, 4784। ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जो दिया गया था कि r इक्वल टू 46 सेंटीमीटर के बेस पे और h इक्वल टू 58 सेंटीमीटर के बेस पे, तो हमारे पास डाटा गिवन क्या है, r रेडियस इक्वल टू 46 सेंटीमीटर, h हाइट इक्वल टू 58 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या 46 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है 58 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r प्लस h के बेस हो जाएगा, तो 2π इंटू 46 प्लस 58, 2π इंटू 46 इंटू 58 और 46 को जोड़ेंगे तो 104 के बेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2π इंटू 46 इंटू इस चीज़ को जोड़े तो 104 हो जाएगा, 104 का मल्टीप्लाई 46 एक साथ हो जाएगा तो 4784 के बेस हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई हम लोग,
2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 9568 पाई। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग और किस में दिया गया है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग पास सेंटीमीटर के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आर के बेस पे दिया गया था 46 सेंटीमीटर, एच के बेस पे दिया गया था 58 सेंटीमीटर, चूँकि त्रिज्या 46 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 58 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार 2 इंटू पाई इंटू 46 आर प्लस एच का वैल्यू को जोड़ दिए 46 प्लस 58 के बेस पे, तो 2 पाई इंटू 46 इंटू 104 के बेस पे, तो 2 पाई इंटू 46 इंटू 104 के बेस हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 4784 के बेस हो जाएगा। जब 4784 को मल्टीप्लाई 2 के साथ किए तो हमारे पास क्या आ गया, 9568 पाई के बेस हो जाएगा। तो जब भी आप लोग इसको रेडियस के बेस पे देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, त्रिज्या के बेस पे देखते हैं, या फिर ऊंचाई के बेस पे देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग इसको त्रिज्या के बेस पे देखते हैं या फिर किसके बेस पे देखते हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग ऊंचाई के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो रेडियस के बेस पे आता है, एक आप लोगों का ऊंचाई के बेस पे आता है। तो इस चीज़ को आप लोग ऊंचाई के बेस पे देख सकते हैं और त्रिज्या के बेस पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। जब r इक्वल टू 46 सेंटीमीटर के बेस पे है और h इक्वल टू 58 सेंटीमीटर के बेस पे, ठीक है। तो r की दृष्टि से भी देख सकते हैं और h की दृष्टि से भी देख सकते हैं, ठीक है। दोनों दृष्टि से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो आर के बेसिस पे है 46 सेंटीमीटर, एच के बेसिस पे है 58 सेंटीमीटर। तो दिया है आर इक्वल टू त्रिज्या की दृष्टि से 46 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू हो जाएगा 58 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच के बेसिस पे होता है। ये आप लोगों का आंसर के बेसिस पे था, ठीक है। ये आप लोगों का किसके बेसिस पे है, आप लोगों का ये आप लोगों का आंसर के बेसिस पे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंतराल में हम लोग देखेंगे तो, ठीक है। ये 3rd नंबर के बेस पे। अब 4th नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। जब हमारे पास 4th नंबर में जब त्रिज्या आर इक्वल टू 1.732 सेंटीमीटर दिया गया है और h का वैल्यू दिया गया है 16.32। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या आर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जब हमारे पास 1.732 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है और ऊंचाई एच इक्वल टू 16.32 सेंटीमीटर के बेसिस पे दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। त्रिज्या आर के बेसिस पे देखते हैं 1.732 सेंटीमीटर के बेस पे है और ऊंचाई एच इक्वल टू 16.32 सेंटीमीटर के बेसिस पे है। तो आर के बेस पे देखते हैं 1.732 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच के बेस पे 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं कि आर के बेस पे कितना है और एच के बेस पे कितना है। जब भी आर के बेस पे दिया रहेगा, एक आप लोगों के एच के बेसिस पे आता है, ठीक है। तो एक आप लोगों का आर के बेस पे रहता है, एक आप लोगों का एच के बेसिस पे रहता है। तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। दिया है हमारे पास दिया है त्रिज्या आर के बेस पे हमारे पास 1.732 सेंटीमीटर और दूसरा ऊंचाई एच के बेस पे दिया गया है 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे, ठीक है।
तो त्रिज्या r इक्वल टू दिया गया है 1.732 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास r रेडियस इक्वल टू 1.732 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, h इक्वल टू 16.32 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। अब यहाँ से हमको वैल्यू याद करना है भाई, यहाँ से याद करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से याद करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को इस चीज़ को याद करना है भाई। ठीक है, तो रेडियस के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया 1.732 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया, ऊंचाई 16.32 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आर के बेस पे दिया गया है 1.732 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई h इक्वल टू 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे दिया। ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ से हम लोगों को बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h इसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो रेडियस r के बेस पे आपके पास ये दिया गया 1.732 सेंटीमीटर, ऊंचाई h के बेस पे दिया गया 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। ठीक है, तो त्रिज्या r इक्वल टू दिया गया 1.732 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई h इक्वल टू दिया गया 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, तो r के बेस पे हमारे पास दिया गया है 1.732 सेंटीमीटर और ऊंचाई h इक्वल टू दिया गया 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो दिया है हमारे पास त्रिज्या त्रिज्या दिया है 1.732 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 16.32 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब रेडियस आर के बेस पे 1.732 सेंटीमीटर और एच हाइट के बेस पे 16.32 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। और चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में होता है r प्लस h। क्लियर, तो जब क्वेश्चन में ये चीज़ दिया गया है त्रिज्या r के माध्यम से, जब क्वेश्चन में किसके माध्यम से दिया गया है, त्रिज्या r के माध्यम से आप लोग पास दिया गया है कि त्रिज्या r के माध्यम से हमारे पास 1.732 सेंटीमीटर और ऊंचाई h इक्वल टू 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे, तो त्रिज्या r के बेस पे हम लोग 1.732 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई h इक्वल टू 16.32 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h होता है। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या r के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं 1.732 सेंटीमीटर, ऊंचाई h के बेस पे हम लोग देखते हैं 16.32 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है हमको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में होता है r प्लस h। क्लियर, तो यहाँ से रेडियस r के बेसिस पे देखते हैं तो 1.3 से 1.732 सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा, ऊंचाई h के बेस पे 16.32 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो गिवन डाटा के बेस पे है r इक्वल टू 1.732 सेंटीमीटर और हाइट h के बेस पे 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे है। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के एक लोडिंग में हम लोग क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर होता है जो बेसिक रूल्स होते हैं आप लोगों का कि जब प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होता है तो प्लस ही आता है, जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तो माइनस आता है, जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ आता है तो फिर भी माइनस आता है, लेकिन बट माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है प्लस आता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से क्लियर करेंगे भाई, ठीक है, कि प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के बेस पे होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के बेस होता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के बेस होता है, बट माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के बेस होता है। अगर इसको जोड़ के प्रक्रिया में देखते हैं, एडिशन में देखते हैं, तो प्लस प्लस का प्लस होता है, प्लस माइनस का प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है। माइनस प्लस का भी माइनस प्लस हो सकता है, डिपेंड करता है कि बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है, बट माइनस माइनस का माइनस होता है जोड़ की प्रक्रिया में, -2 इक्वल टू -4 के बेसिस होता है। अब यहाँ से देखते हैं भाई हम लोग इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास 2 पाई इंटू आर का वैल्यू कितना दिया गया है, आर का वैल्यू दिया गया है 1.732 के माध्यम से, और यहाँ से आर प्लस एच दिया गया है, मतलब 1.732 प्लस 16.32 ये चीज़ दिया गया है। तो रेडियस आर के बेस पे दिया गया है 1.732 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के बेस पे दिया गया 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे। तो त्रिज्या आर के बेस हो जाएगा 1.732 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के अकॉर्डिंग हो जाएगा 16.32 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच होता है, तो त्रिज्या r के बेसिस हो जाएगा 1.732 सेंटीमीटर, ऊंचाई h के बेस हो जाएगा 16.32 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या r के बेस पे 1.732 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के बेस पे हम लोग देखते हैं 16.32 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है भाई, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई इंटू आर के बेस पे है हमारे पास, आर के बेस पे क्या है 1.732 और आर है 1.732 प्लस 16.32 के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई इंटू 1.732, इसको जोड़ते हैं 1.732 और ये हो जाएगा 16 यहाँ पर है 32, यहाँ पर 0 के माध्यम से जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, 7 3 आप लोगों का 10 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 6 + 1 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.052 के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का हो जाएगा 18.052 के माध्यम से हो जाएगा जब भी हम लोग इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आर के बेस पे जो दिया गया है, रेडियस के बेस पे, आर के बेस पे हमारे पास जो रेडियस के बेस पे दिया गया है 1.732 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई एच के बेस पे दिया गया है 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे। तो आर के बेस पे हमारे पास क्या है 1.732 सेंटीमीटर के बेस पे है, हमारे पास एच हाइट के बेस पे 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे, त्रिज्या 1.732 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे। यहाँ से हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना, ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई इंटू 1.732 इंटू 1.732 प्लस 16.32 के माध्यम से हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई 2 पाई इंटू, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18.052 इंटू 1.732 के माध्यम से। 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 0 0 1, 2 8 = 16, 2 2 = 2 1 = 1 + 1 3, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 3 0 = 0, 1 3 8 होता है आप लोगों का 24, 3 1 = 3 + 2 5, 7 2 = 14, 7 5 = 35 + 1 36, 7 0 = 0 3, 7 8 आप लोगों को होता है 56,
7 1 जा 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1 2 जा 2 5 0 8 1। जोड़ लेते हैं भाई इसको, हमारे पास 4 6 5 प्लस 4 9 10 1 3 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 1 कैरी, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 16 हो जाएगा, 1 कैरी, 6 5 11 प्लस 12 हो जाएगा, 1 11 हो जाएगा आप लोग पास, और ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, दशमलव 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 31 पॉइंट। तो यहाँ पर दिया गया 31.2666064 के माध्यम से है। ये आप लोगों के इस कंटेंट के माध्यम से है, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, जब हमारे पास डेसिमल के अकॉर्डिंग होता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग होता है और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो त्रिज्या आर के बेसिस पे दिए गए, रेडियस के बेसिस पे 1.732 सेंटीमीटर के बेस पे, तो ऊंचाई h इक्वल टू हो जाएगा 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे, तो दिया है त्रिज्या आर के बेसिस पे 1.732 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के बेस पे हो जाएगा 16.32 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर और ब्रैकेट में हो जाएगा आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर का वैल्यू हमारे पास 1.732 हो जाएगा और आर प्लस एच का वैल्यू देखते हैं तो 1.732 प्लस यहाँ पर एच का वैल्यू दिया है 16.32 के माध्यम से, तो 2 पाई इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1.732 के माध्यम से हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.732 प्लस 16.32 के माध्यम से जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18.052 के माध्यम से। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई इंटू 1.732 का मल्टीप्लाई 18.052 के माध्यम से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 31.266064 के माध्यम से। जब आपके पास रेडियस के माध्यम से गिवन डाटा के बेस पर आता है 1.732 सेंटीमीटर, हाइट एज के बेस पर आता है 16.32 सेंटीमीटर, तब यहाँ से हम लोग को वैल्यू जो फाइंड आउट करना रहता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। जबकि आप लोग जानते हैं भाई कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। तो हमारे पास त्रिज्या आर के बेसिस पे दिया गया है 1.732 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के बेस पे दिया गया है 16.32 सेंटीमीटर के माध्यम से दिया गया है और हमारे पास आर के बेस पे दिया गया है यहाँ पर 1.732 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के बेसिस पे हो जाएगा 16.32 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच के बेसिस होता है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई इंटू 1.732 और 1.732 प्लस 16.32 के माध्यम से हो जाएगा। तो 2 पाई इंटू 1.732 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जोड़ लेते हैं। तो 18 के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो 18 के माध्यम से हमारे पास हो जाएगा 18.052 के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम लोग 1.732 का मल्टीप्लाई 18.052 के साथ कर रहे हैं तो हमारे पास 31.266064 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 2 4 जा 8 देखिए यहाँ से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0 1, 2 6 जा 12 1 कैरी, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 डेसिमल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अटैचमेंट में क्या है, पाई है। ये अटैचमेंट में क्या है, पाई है। और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, वर्ग के बेस पे होता है और किस में दिया गया है, सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो ये आप लोगों का वर्ग सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग इसको पाई के बेसिस पे देखते हैं भाई कि पाई के बेसिस में क्या क्या कंटेंट होता है और किसके अकॉर्डिंग होता है, तो इसको पाई के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 पाई इंटू 1.732 के माध्यम से था तो 1.732 प्लस
16.32 के माध्यम से कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ गया था 2 पाई इंटू 1.732 18.052 के माध्यम से करते हैं तो 2 पाई इंटू 31.266064 62 पॉइंट यहाँ पर 62.532128 पाई के माध्यम से आता है। जब आर के बेस हमारे पास क्या रहता है 1.732 सेंटीमीटर के बेस पे रहता है। आर इक्वल टू हमारे पास रेडियस के बेस पे रहता है 1.732 सेंटीमीटर के बेस पे और ऊंचाई एच के बेस पे रहता है 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे। तो रेडियस के बेस से हमारे पास 1.732 सेंटीमीटर के बेस पे है, ऊंचाई एच के बेस पे हमारे पास 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे। अब ज्ञात करना हम लोगों को बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब आपके पास त्रिज्या का मान दिया गया है 1.732 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान दिया गया है 16.32 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आर इक्वल टू 1.732 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो रेडियस के बेस पे हमारे पास 1.732 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, एच हाइट के बेस पे दिया गया है 16.32 सेंटीमीटर के बेस पे। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ से 2 पाई इंटू 1.732 हो जाएगा और 1.732 प्लस 16.32 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 2 पाई इंटू हो जाएगा 1.732 इंटू 18.052 के माध्यम से देखते हैं तो 2 पाई इंटू 31.266064 के माध्यम से देखते हैं तो 62.532128 पाई के माध्यम से हो जाएगा, जो कि हम लोग वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे देखते हैं। जो कि हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे देखते हैं। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर के बेस पे आ जाता है, जब आपके पास 62.532128 पाई के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इतने में आप लोग ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कंप्लीट होता है। इसका आगे का वीडियो लेक्चर हम लोग शंकु के बारे में जानेंगे, शंकु क्या होता है भाई और गोला क्या होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।